नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक स्टैटिक जीके की बुक है, उसके विषय में पढ़ेंगे। ये प्रारंभ श्रृंखला कर रहा हूँ, लगभग 10 वीडियो में हो जाएगा और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप थोड़ा सा जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो 1-2 व्यक्तियों को साझा कर दीजिएगा अपने साथ के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत विश्व की धरोहर सूची जो है हमारी, भारत के जो यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किए गए स्थल है उनके विषय में अब आपको क्या पढ़ना है। अब तक तो ये अपडेट में हम 42 दिखा रहे हैं, लेकिन 43 भी हो गए स्थल। दरअसल बात क्या है, जो यूनेस्को ने कुछ स्थलों को एक सूचीबद्ध किया है जो भारत में ही नहीं विश्व के भी होते हैं। तो भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले क्या हुआ तो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले 3 स्थल आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं 1983 में ये शामिल की गई थी। अच्छा, ये 3 प्रकार के होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। सांस्कृतिक स्थल होते हैं और प्राकृतिक स्थल होते हैं और मिश्रित स्थल होते हैं। सांस्कृतिक में हमारे 34, अब 35 हो गए हैं, प्राकृतिक और 7 हैं और मिश्रित में हमारा ये 1 है। चलो तो एक बार देख लीजिए गौर से। तो आगरा का किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं सबसे पहले, और ताजमहल, ये चारों को पहले किया गया है ना। एक बार ध्यान रखिएगा, चारों को, मैं पहले 3 बता रहा था, 4 हैं एग्जैक्टली। कौन कौन है देख लीजिएगा, आगरा के 2 हैं और 2 महाराष्ट्र के हैं। चलो अब आगे ये पूरी सूची दे रखी है आपको। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे सांची का जो बौद्ध स्मारक है ये कब शामिल हुआ, ये पूछा जा सकता है। कुतुब मीनार कब शामिल हुआ तो 93 में और 89 में। जयपुर शहर कब शामिल हुआ 2019 में। अगर आपसे रानी की बात पूछे 2024-14 में। और अभी होयसल के मंदिर और शांति निकेतन को शामिल किया गया है 2023 में। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 2023 में शामिल किया गया है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। काजीरंगा को शामिल किया गया प्राकृतिक रूप में सबसे पहले, और रिसेंटली है हमारा ग्रेट हिमालयन 2014 में। और एकमात्र जो कंचनजंगा है हमारा, वो मिश्रित राष्ट्र जो कि श्रेणी में यूनेस्को सूची में शामिल है। अब 43 में शामिल हो गया है। 43 में भी यूनेस्को धरोहर स्थल की घोषणा की जा चुकी है। 43 आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो आगे देखते हैं। यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल में, अमूर्त वाली में क्या कितने स्थल शामिल किए गए हैं तो इनकी संख्या है इस समय पे 15। आप देख पा रहे होंगे। कुट्टियम शुरू किया गया था, कुट्टियट्टम 2008 में, और रिसेंटली गुजरात का गरबा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में और क्या पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक समझ में आना चाहिए, जैसे ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा, और चिन्ह क्या है, सारनाथ का अशोक स्तंभ की जो कृतियाँ हैं। राष्ट्र का हमारा गान क्या है, जन गण मन। और हमसे ये पूछे कि राष्ट्रगीत क्या है तो वंदे मातरम। अच्छा, हमसे पूछे राष्ट्रीय पशु क्या है तो बाघ, और राष्ट्रीय पक्षी मोर। कैलेंडर हमारा शक संवत पर आधारित है। पुष्प हमारा कमल है, फल हमारा आम है, राष्ट्र के रूप में बता रहा हूँ। और वृक्ष हमारा बरगद, और जलीय जीव डॉल्फिन। डॉल्फिन जो विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है तो ये ध्यान रखना आपको, 5 अक्टूबर को है ना। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो डॉल्फिन जलीय जीव है। विरासत पशु हमारा हाथी है। हाथी संरक्षण के लिए 1992-93 में कार्यक्रम चलाया गया था, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और हाथी रिजर्व इस समय भारत में 33 हैं, 33 हाथी रिजर्व हैं। ठीक है, और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। और हमारा उत्तर प्रदेश का जलीय जीव भी, इसको डॉल्फिन को माना गया गंगेय डॉल्फिन। पर उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसका नाम है चितला। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पूछे तो। बाकी डॉल्फिन को, जो सिंधु नदी की डॉल्फिन है, उसको भी अलग अलग राज्यों में, जैसे कि राज्य का जलीय जीव भी घोषित किया जा चुका है, सिंधु जल डॉल्फिन। ठीक है, अब आता है ध्वज। ध्वज के बारे में हम जानते ही हैं कि ध्वज की जो अनुपात है, जो लंबाई चौड़ाई का, वो 3:2 है। 24 तीलियाँ हैं, आपको पता ही होगा। केसरिया रंग सबसे ऊपर है और जो कि सबसे सौर्य को प्रदर्शित करता है। सफ़ेद रंग धर्म चक्र की पट्टी है, शांति और सत्यता के लिए है। और हमारा जो हरा रंग है वो सबसे नीचे है। चलिए, सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियाँ हैं, है ना, 24 तीलियाँ हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से ये लिया गया है। भारत के संविधान ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, संविधान सभा ने। अच्छा, राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, जो संप्रतीक 1950 अधिनियम जो है हमारा, संप्रतीक अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों के तहत इसको स्वीकार किया गया है। भारतीय झंडा संहिता भी कब स्वीकार की गई, 2002 में
ये बनी भारतीय झंडा संहिता 2002, 26 जनवरी 2002 को इसको प्रभावी किया गया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कैसे कैसे हम फहरा सकते हैं, कहाँ फहरा सकते हैं, ऐसे करके उसके बारे में बताया गया है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान को मूल रूप से बंगला में लिखा था। आपको राष्ट्रगान पता ही होगा, जन गण मन, और राष्ट्रगान को इसके रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान के लिए लगभग 52 सेकंड का समय लगता है और ये आपको पता होगा बंगाली भाषा में लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। इसे पहले सन 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, सॉरी 1896 में गाया गया था। इसको ध्यान रखना है आपको, जो कलकत्ता अधिवेशन जो हो रहा है उसमें। अच्छा, गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल किया था, ठीक है। इसको प्रथम 2 छंदों को भारत की संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया है। चलो, राष्ट्रीय प्रतीक तो पढ़ने हैं आपको। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का ये जो अशोक स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है। अब क्या क्या है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 शेर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक दूसरे से पीठ सटाए हुए हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के रूप में एक चित्र, बल्लारी में एक हाथी, चौकड़ी करता भरता हुआ एक घोड़ा और सांड और एक शेर। 4 जीव हो गए, कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, सांड, शेर। हाथी, घोड़ा, सांड, शेर। अच्छा, देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, अब आता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, है ना, मोर। और राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, पैंथरा टाइग्रस। और कैलेंडर हमारा सक्सम्मत कैलेंडर हमें स्वीकार किया गया है हमारा। मुद्रा हमारी क्या है? रुपया। अब देखो रुपये का चिन्ह जरा देखते हैं एक बार। आपने ये वाला चिन्ह देखा होगा, तो ये जो लिया गया रा और आर से लिया गया है। आगे चलते हैं हम। अब वेशभूषा का अगला टॉपिक देखते हैं जरा। तो वेशभूषा में क्या है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेशभूषाएं होती हैं। जैसे अरुणाचल में कोट, शॉल, लुंगी और ये हेड टोप लगाते हैं अरुणाचल में पुरुष। और स्त्रियां क्या करती हैं? दुपट्टा, कमरबंद, पेटियां। असम में धोती, गमछा, कुर्ता, पाजामा। और महिलाएं क्या पहनती हैं? मेखला, चादर, साड़ियाँ और रिहा। आंध्र प्रदेश की धोती, देखो धोती आपको मिल रही है असम में भी और आंध्र प्रदेश में भी है। चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं आंध्र प्रदेश वाले। महिलाएं क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं, है ना, मंगलगिरी साड़ी। चलो, उत्तर प्रदेश में चलते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में क्या है? धोती, कुर्ता, लुंगी, कुर्ता, पजामा। आपको बताइए, धोती कुर्ता पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, पहाड़ी टोपी पहनते हैं, शेरवानी, अचकन, चूड़ीदार पजामा। ये लखनवी थोड़ा मिजाज है अवधि का, आपको समझ में आ रहा होगा। अब महिलाएं क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं, सलवार पहनती हैं, कमीज। अब महिलाएं ये ना समझे लड़कियां कि हम तो जींस पैंट पहन लेते हैं, तो ये हमारी संस्कृति में उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं है। उत्तराखंड कुर्ता पजामा और जैकेट पहनते हैं। उत्तराखंड में टोपी पहनते हैं। और घाघरा, महिलाएं घाघरा, कमीज पहनती हैं, दुपट्टा, सरौंग, धातु, चूबा, सलवार कुर्ता पहनते हैं। उड़ीसा में धोती और साड़ी पहनती हैं महिलाएं। तो थोड़ा सा इनकी तरफ नजर डालेंगे आप। राज्यवार कर्नाटक में पाँच धोती और पजामा। गुजरात में क्या पहनते हैं? 2 केविया पहनते हैं, है ना, और ये जो चोरनो पहनते हैं ये। चलो, महिलाएं क्या पहनती हैं? चोनिया, चोली और घाघरा गुजरात में। और गोवा में आपको दिखाई दे रहा होगा, गोवा में क्या कहते हैं? पुड्डवेम, एक ऊपर से पहना जाने वाला, पुरुषों द्वारा कुर्ता टाइप का पहना जाने वाला पुड्डवेम है। और साड़ी और पानो बाजू जो है गोवा में पहना जाता है। छत्तीसगढ़ में धोती और पगड़ी, महिलाएं पहनती हैं लोगड़ा और पोलका। झारखंड में भगवान और धोती कुर्ता, ठीक है। साड़ी ब्लाउज पहनती हैं महिलाएं छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में धोती और लुंगी पुरुष पहनते हैं और महिलाएं पहनती हैं साड़ी और आपका कांचीपुरम साड़ी। तेलंगाना का भी धोती वाला ही है, तो ज़्यादातर धोती आपको दिख रहा होगा। नागालैंड का स्पेशल है, जैसे सॉल पहनते हैं और कक्सोनई और फांगहप पुरुष, और महिलाएं पहनती हैं नेखरो, वाची और कक्सीनई। बंगाल में आपको पता होगा, बंगाल धोती कुर्ता, ऊनी पैंट, शर्ट, कोट, स्वेटर, टोपी। और महिलाएं साड़ी पहनती हैं, साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहनती हैं, जो कई प्रकार की होती हैं ब्लाउज के साथ में। पंजाब में चलते हैं तो कुर्ता, तहमद जानते हो आप? वही जो नीचे लपेट के बांध लेते हैं कपड़े के रूप में, तहमद। और महिलाएं पहनती हैं सलवार कमीज और पटियाला सलवार पहनती हैं लंबी करके एकदम। बिहार में धोती कुर्ता और चूड़ीदार पजामा और महिलाएं साड़ी। और मणिपुर में जैकेट, पकड़ी, धोती और जाफई। और जबकि महिलाएं पहनती हैं इनाफी, फानेक। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं जरा। ये राज्य बार अलग अलग है, एक बार देख लीजिएगा। अब मैं इम्पोर्टेंट आगे चलता हूँ। जैसे भारत की साड़ियाँ के बारे में पढ़ते हैं, तो साड़ियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं, कहाँ कहाँ ये प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे मूगा सिल्क साड़ी असम में, बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश में,
और इलकाल धारवाड़ साड़ी कर्नाटक में, नौबरी साड़ी गोवा में, इकत साड़ी तेलंगाना में, जामदनी साड़ी आपकी पश्चिम बंगाल में, महेश्वर साड़ी मध्य प्रदेश में, पटोला साड़ी गुजरात में। आपने गाना सुना होगा पटोला वाला, मुझे पूरा याद नहीं, सुना नहीं पा रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख लोक संगीत के बारे में, बिहू असम में, जो लोकगीत हैं, है ना, बिहू असम में, कोली भटियाली पोवड़ा लावड़ी महाराष्ट्र में, पंडवानी छत्तीसगढ़ में, भगवती कर्नाटक में, अच्छा कीमू तमिलनाडु में, जेलियांग नागालैंड में, होरी आला रसिया कजरी उत्तर प्रदेश का, ही आपको पता होगा, मांडो धुलप जो है गोवा में, टप्पा पंजाब में, भूत गीत केरल में, और दसकठिया उड़ीसा में, दसकठिया, और खोंगजोम लाई हरोबा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लाई हरोबा याद रखने ना, टीसीएस ने कई बार पूछा है ये, और घसियारी गीत उत्तराखंड का, पाई आला ये आपका मध्य प्रदेश का। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, अच्छे अच्छे गीत प्रोग्राम हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो भारत की जो प्रमुख लोक चित्रकलाएँ हैं ये बहुत बार पूछी जाती हैं, और टीसीएस का बड़ा फेवरेट अपनों में से एक है। तो मधुबनी जो है ये ध्यान रखना है आपको, बिहार में मिथिला क्षेत्र में, बरली महाराष्ट्र में, पिथौरा उत्तर जो हमारा उत्तरी गुजरात है उस वाले क्षेत्र में, पटचित्र ये सौरा ये जो उड़ीसा में है, पटुआ जो पश्चिम बंगाल में, तो पिथौरा उत्तरी गुजरात में, पटचित्र उड़ीसा में, पटुआ पश्चिम बंगाल में, काली घाट पश्चिम बंगाल का ही है ये भी। अच्छा किवाड़ राजस्थान का है। अच्छा पेंटकार और ये जड़ोपटिया ये जो है झारखंड के हैं। और देखिए कुछ और चित्र हैं, जैसे कि थांगा सिक्किम का है, थांका एक ही बात है, सिक्किम हिमाचल रद्दा गौड़ा। और ये कोलम तमिलनाडु का है। और कलमकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश का है ना, कलमकारी। अब आगे देखते हैं जो हमारी जो प्रमुख कढ़ाई लोक कलाएँ हैं, कढ़ाई वाली, वो जैसे फुलवारी पंजाब में, सुजनी बिहार में, चिकनकारी हमारी इंपॉर्टेंट लखनऊ की है, जरदोजी जो है लखनऊ हैदराबाद भोपाल सूरत अजमेर में, कसूती कर्नाटक में, और कसीदाकारी कश्मीर में। और देखिए और देखते हैं, थोड़ा इधर जाकर देखते हैं, जैसे तोड़ा जो है, तोड़ा गोटा ये गोटेदार लहंगा राजस्थान का है, तोड़ा हमारा जो है तमिलनाडु का है, आरी राजस्थान और लखनऊ कश्मीर का है। हाँ हम आगे देखते हैं रंगोली कलाएं, कुछ थोड़ा सा नज़र डालिए। रंगोली महाराष्ट्र की ही है, एप्पण उत्तराखंड का है, और अरिपन कह देगा तो बिहार में हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा एक बार। और सांझी कह देगा तो उत्तर प्रदेश में है सांझी, ठीक है। और सत्तिया गुजरात में, मंडवा राजस्थान में, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश दोनों का है, कोल्लम दक्षिण भारत का ही है। लोक नाट्य कलाएँ थोड़ा देखते हैं, जैसे कि जो नृत्य करके होती हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रासलीला उत्तर प्रदेश का, रासलीला गुजरात का भी है, यक्षगान कर्नाटक का, और मुडियट्टू केरल, नकल भांड ये पंजाब का है, दशावतार महाराष्ट्र, अच्छा तमाशा महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वांग पंजाब में होता है बहुत ज़्यादा और हरियाणा वाले क्षेत्र में, नौटंकी उत्तर प्रदेश का ही, उत्तर भारत का ही है, और जात्रा पूर्वी भारत का है, जात्रा है ना, और गरोड़ा गुजरात का है, दसकठिया उड़ीसा का, रमन, और ये है आपका चंदेनी गोंडा ये छत्तीसगढ़ का है। थोड़ा देखिएगा। अब लोक नृत्य देखते हैं एक बार, जो बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में असम का जो है क्या है, बिहू है ना, आपने खूब पढ़ा होगा। नागा भी असम का ही है, और चोंगली भी असम का ही है, देवनटी भी यहीं का ही है, अप्सरा नृत्य साली भी यहीं का है, खेल गोपाल भी आपका असम में ही है। राज्य बाहर हैं, आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का हम देखते हैं तो ये भामाकल्पम और तप्पेटा, गुल्लू, लंबाड़ी वहाँ की जनजाति भी है आंध्र प्रदेश की, तो वो लंबाड़ी वाले लोग करते हैं। और बुट्टा गुजरात में डांडिया और गरबा आपने पढ़ाई होगा, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। रास थोड़ा, मजीरा भी है यहाँ का, शिकार, अगवा, तलवार और ककड़ा ये गुजरात के ही हैं। धेरिया, बाज, घेर, मदारी, अच्छा ढोलो रोडो थोड़ा देखिएगा। और देखिए बिहार में विदेशिया बहुत बार पूछा गया है। कर्मा, भांड ये थोड़ा वहीं का है। कमला और सुथरे भाई जिया, हाँ यही है विदेशिया वाला। और हिमाचल प्रदेश में देखते हैं छतरी, सिकरी ये यहीं के हैं। छमछनक, और ये आपका लोसारू पूछा गया है एक बार। झोरा भी पूछा गया हिमाचल प्रदेश का, झोरा, झाली है ना। चरवा, छाड़ी, महासू, डांगी, ऐसे कुछ नए टाइप के दो अक्षर के ही ज़्यादा हैं हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकत है ना, ये थोड़ा रऊफ देखिएगा। और हरियाणा का झूमर, फाग, दाफ, धमाल, लूर, लाहुर, रग्गा, धूमर, ऊ लगी जाता है, लूर, लाहुर, धूमर।
गुग्गा, ये सब चीज़ें यहीं की हैं। कर्नाटक का यक्षगान थोड़ा देख लीजिएगा। उड़ीसा का छऊ, बाघ नृत्य होता है, धाप होता है, धुमुरा होता है, गतिपुआ होता है, चैती घोड़ा होता है, डंडा नाच होता है। केरल में आपका देखो थिरट्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओट्टम थुलाल है, और का थुलाल है केवल, या फिर आपका पन्ना है, ये इसी थोड़ा, और बेलाकली। चलिए, और इधर वाले राज्यों में आप नज़र मारिएगा एक बार, जल्दी जल्दी देखते हैं। पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो ये डोमनी बाउल आता है पश्चिम बंगाल में। तो और क्या है, मौसा है, काली नाच है। और महाराष्ट्र में आपको पता है धनगरी है, लावड़ी है महाराष्ट्र का, कोली है। तमिलनाडु का कलकट्टम है, पोइक्कल है। और अट्टम अट्टम की ज़्यादा है तमिलनाडु में, तो कुट्टू, अलिट्टम, लट्टम, अट्टम, ये सब मिलेंगे आपको, काफ़ी दिख रहे होंगे आपको, अट्टम अट्टम कोट्टम वगैरह करके। और झुम्बे, जोगी, गदका। और उत्तराखंड में चलते हैं ज़रा, तो लांगुरिया। उत्तराखंड का हम देखें एक बार, तो उत्तराखंड में क्या है, लांगुरिया, लांगरबीर। और भोटिया, ये जनजाति भी है वहाँ की, पांडव, झौड़ा, चांचड़ी, थारू जनजाति है, बाउल, झौरा, छलिया, छपेली, ये आपके उत्तराखंड के। राजस्थान के ताली, घूमर, चक्री, झूलन लीला, धपाल, घपाल, ये थोड़ा राजस्थान। उत्तर प्रदेश में चलते हैं तो कजरी, रासलीला, नौटंकी, मयूर नृत्य, चरकुला। चलिए, मध्य प्रदेश के हैं गिरडा, मंच, फूलवती, जवारा। और गोवा में है दशावतार, ढोलो, झांगड़, धांगड़, जागर, कुनबी, ये सिंपो, कोली, ये सब वहीं के हैं। छत्तीसगढ़ में डालते हैं तो राउत है वहाँ का, मुरिया, गौर, राउत मत कर लेना, राउत श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है। और अरुणाचल प्रदेश का बाँचो, चलो, भुइया, पासी। झारखंड में देखते हैं एक बार, अन्य राज्यों में भी देख रहे हैं हम लोग, तो छो है ना, ये सब है वहाँ के। माथा, लहसुबा, घोड़ा नृत्य बहुत पूछा गया झारखंड का। झूमर, जनानी झूमर, ठीक है, झूमर तो प्रसिद्ध है, झारखंड का झूमर भी है। और देखो गुजरात में भी झूमर पढ़ा था हमने। मणिपुर का थांगड़ा, लाई हरोबा, BI इंपॉर्टेंट, लाई हरोबा बहुत बार पूछा गया है, लाई हरोबा। रासीला, जोगई। और देखो ये आया है थामल चौंगबा, एक बार थामल चौंगबा। और अलायट्टू, तो ये एक बार देख लीजिएगा, सभी मेघालय के हैं ये। नोंगक्रेम है। मुखौटा, सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट है, मुखौटा नृत्य और भोटी का नृत्य। लेपचा, आपको जनजाति पता होगा वहाँ की, ये लेपचा है। चंडीगढ़ का धमाल, भांगड़ा, धोरिया, ये सब लद्दाख में आप देखिए एक बार, तो लद्दाख के छम, जाबरो, लोशान, सोन, लक्षद्वीप के ये हैं। त्रिपुरा और मिजोरम में ज़रा चलते हैं तो खुल्लम मिजोरम का है। और ये है चावंगलाजान, ठीक है। और देखो चाईलाम, छांग, लाइजोन, ये सब मिजोरम के हैं। और देखो होजगिरी त्रिपुरा का है, होजगिरी। और जांगता यहीं का है। चलिए, अब आगे देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने देखा एक बार। अब आगे चलते हैं कुछ वाद्य यंत्रों की ओर। वाद्य यंत्र से हम शुरू करेंगे, तो वाद्य यंत्र से मैं अगले वीडियो में मिलूंगा आपको। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी पेजों को देखा है, अगले पेज से हम 10 पेज के करीब हमने देख लिए हैं। अब हम आगे से अगले पार्ट में मिलेंगे वाद्य यंत्र के साथ में। आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।